लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। तो चुनावी अभियान जहां पहली रैली जम्मू कश्मीर डोडा में होने वाली है, तो दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तैयारियां हैं और आज उनके आने के बाद मंच तैयार है। जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या क्या जिक्र करते हैं, कौन कौन सी बातें कहते हैं, इन दोनों ही राज्यों में अहम रहने वाला है। और आज की बात करें तो ज्यादा वक्त नहीं है, 11:30 बजे करीब पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रपोज है। वहां सारी तैयारी हमारे सहयोगी बने हुए हैं और उनसे भी हम तस्वीरें भी जानकारी लेंगे, क्योंकि सिचुएशन कितनी टेंशन वाली है ये भी आप जान ही रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि पीएम की रैली को लेकर के लोगों में उत्साह है, लोग एक्साइटेड हैं और पिछले 10 साल में डोडा में विकास के कई काम हुए हैं। 50 साल बाद डोडा में किसी प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, ये बात कही उन्होंने। बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी डोडा में आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि लगभग 50 बरस के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इससे पिछली बार 70 के दशक में श्रीमती गांधी आई थी और उसके बाद इस क्षेत्र को कोई बहुत अधिक, जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, कहीं इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। गत 11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलट हो गई। अभी इसकी शुरुआत हुई है। आइए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अजय बाचलू हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे और उनसे जानकारी लेते हैं कि अजय, आप जहां खड़े हैं, आप बता भी रहे थे कि थोड़ी ही दूरी पर रैली की तैयारियां चल रही हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों में एक्साइटमेंट है कि 50 साल बाद कोई पीएम हमारे यहाँ विजिट पे आ रहा है। किस तरीके की लोगों के बीच बातचीत है, किस तरीके की तैयारियां? तैयारियों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये वो जन सैलाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। जिस बैरिकेड को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो आखिरी बैरिकेड है जहाँ तक वाहनों को आने दिया जा रहा है। इससे पहले एक और बैरिकेड है जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर वाहनों की व्यापक चेकिंग हो रही है। हालांकि एक आम शख्स को करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर प्रधानमंत्री की रैली तक पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह का जोश है, उत्साह है और लोग किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। गाड़ियों में, बसों में, ट्रक्स में, जिसको जो मिल रहा है वो यहाँ पहुंच रहा है अपने नेता को सुनने के लिए, क्योंकि 50 साल बाद, 5 दशकों बाद ये ऐसा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री इस डोडा के रीजन में आया हो और अपने आप में ये ऐतिहासिक भी है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी अपना गढ़ मान रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटें यहाँ से जीतने की मंशा से बीजेपी उतरी है और यहाँ पर इस रैली को सफल बनाने के लिए लगातार बीजेपी के नेता जो हैं पिछले करीब 15 दिनों से यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हाजी लियाकत अली। हाजी साहब, 50 साल बाद यहाँ कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कितनी खुशी है लोगों में? यहाँ प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जीत रहे हैं। जब से ये दलाल आए, कांग्रेस के दलाल, तब से बीमारी शुरू हो गई है। तो आप देखिए लोगों का यहाँ पर जो है लगातार उत्साह है। न केवल यहाँ पर हिंदू बल्कि हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार महिलाओं में भी आप उत्साह देख रहे हैं और ये हजूम यहाँ थमता नहीं दिख रहा और लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने नेता को सुनने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए। बिल्कुल अजय, देखिए अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है। अजय बाचलू हमारे सहयोगी ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे थे। और देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो यहाँ 370 बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के चुनावी मैदान में खूब बयानबाजी होती रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो 370 जरूर वापस ले आएंगे, ये हमारा हक है जो हमसे छीन लिया गया। हम अपना हक चाहते हैं जो हक आपने हमसे छीन लिया है।
हमें वापस कर दीजिए। आपका हाथ नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, पहली दो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 370 के बारे में, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो है ये कम वक्त के लिए नहीं है, ये पूरा फाइनल है और इसको रहना चाहिए। मगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपना दबाव लगा के उसको निकाल दिया। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ये 370 को वापस लेके आएंगे और अपनी इज्जत को हासिल करेंगे। हम कभी भारत के दुश्मन नहीं, हम भारत के साथ